हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12th का चैप्टर 3 है। और इसमें आज हम देखने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो आइए देखते हैं। ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर बीबी पेरस। ह्यूमन बीइंग जो हैं उनकी जो ऑफस्प्रिंग है वो कैसे आएगी? सेक्सुअली आएगी। ठीक है, रिप्रोडक्शन के दो मेथड होते हैं, आपने सुने होंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन ह्यूमंस में कौन सा होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बीबी पेरस का मतलब है कि किसी भी जीव का सीधे मदर्स बॉडी से जन्म लेना। ठीक है, ये बीबी पेरस है, यानी अंडे की बजाय उनका सीधे ही जीव का जन्म होता है मदर्स की बॉडी से। सो इन ह्यूमन द रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्टिव यानी कि जो उनकी प्रजनन का जो चक्र है वो स्टार्ट कहाँ से होता है? प्यूबर्टी से, यानी यौवनावस्था से। तो इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। जैसे पहला है गैमीटोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरा है इंसेमिनाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्ट्यूरेशन। तो इन सारे स्टेप्स से गुजर कर ही किसी भी ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है, यानी कि ये सारे जो स्टेप्स हैं वो आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यानी मेल गैमेट आपका स्पर्म और फीमेल गैमेट क्या है? आपका ओवम। जबकि इंसेमिनेशन में क्या होगा? इंसेमिनेशन है कि द ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। क्या होगा? ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट आपका स्पर्म एंड फीमेल गैमेट क्या होगा? ओवम। तो इनका फ्यूज़न होके क्या बनाएगा? जाइगोट। तो ये क्या प्रोसेस है? इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। जबकि इम्प्लांटेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। यानी कि जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट में भी कई सारे डिवीजन्स होंगे, यानी क्लीवेज होंगे, डिवीज़न और क्लीवेज होंगे, जिससे कि क्या बनेगा? सबसे पहले ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो मदर्स की जो गर्भाशय भित्ति होती है उससे उसका अटैचमेंट, यानी यूटेराइन वॉल से उसका अटैचमेंट क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन। जेस्टेशन होता है आपका एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट। जो भी 9 मंथ तक जो एम्ब्रियो है उसका जो डेवलपमेंट वो पीरियड चल रहा होता है उसी को क्या बोलेंगे? जेस्टेशन पीरियड। पार्ट्यूरेशन है डिलीवरी ऑफ बेबी। ये वो प्रोसेस है जिसमें बेबी की डिलीवरी को मानते हैं। तो आइए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल्स में पेल्विस रीजन में होता है। और यहाँ पर इसके पार्ट हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, अ पेयर ऑफ टेस्टिस एंड एसेसरी ग्लैंड एंड डक्ट। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में आपका एक तो पेनिस आ जाएगा, दूसरा स्क्रोटम। जबकि अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होंगे लेफ्ट एंड राइट। एसेसरी ग्लैंड और डक्ट, यहाँ पर ग्लैंड के नाम है आपके सेमाइनल वेसिकल, अ पेयर ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर ऑफ बल्वोयूरेथ्रल ग्लैंड, और जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। जबकि डक्ट्स में क्या होगा? रेटी टेस्टिस, वासा फ्रेंशिया, इपिडाइडिमिस एंड वासा डिफरेंस।
जैसे ये देखिए, ये जो आपका पार्ट है, ये आपका टेस्टिस का पार्ट है, ठीक है, जो कि लेफ़्ट और राइट प्रेजेंट है, तो इसलिए पेयर में है। ये जो है वायलेट से आपका जो पिंक कलर में दिख रहा है, ये आपका एपिडाइडमिस है, जिसको हमने क्या बोला था, ये हमारी डक्ट्स में आ जाएंगी, यानी एपिडाइडमिस और वासा डिफरेंस। एंड यहीं पर आपकी एक होती है वासा इफ्रेंचिया, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, वासा डिफरेंस और एपिडाइडमिस क्या है, आपकी डक्ट्स में आ जाएंगी, जबकि ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है। सेमाइनल बेसिकल एंड बल्वोइरिथनल ग्लैंड, ये तीन जो हैं आपकी ग्लैंड में होंगी। और स्कॉर्टम यानी जो टेस्टीज को जो कवर्ड किए हुए एक स्किन होती है, ये जो पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। तो देखते हैं द टेस्टीज और टेस्टिकल्स। टेस्टीज सिचुएटेड विद इन द स्क्रोटम प्रोटेक्ट, ये देखिए टेस्टीज जो हैं वो किसके अंदर प्रेजेंट है, स्क्रोटम के अंदर है। और ये इसका काम क्या है, ये प्रोटेक्ट करता है टेस्टीज को। दूसरा, उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और ईच टेस्टीज इज ओवल इन शेप, ठीक है, एंड लेंथ कितना होगा, 4 to 5 सेंटीमीटर, जबकि विड्थ होगा इसका 2 to 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और स्क्रोटम क्या है कि एक टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जो कि 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक मेंटेन करता है। यहाँ पर आपका ईच टेस्टीज हैज़ ए 250 कंपार्टमेंट। यहाँ पर ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, ये देखिए, यहाँ पर ये आपका टेस्टीज का TS ऑफ टेस्टीज यानी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टीज, या ये जो है टेस्टीज का पार्ट है, ये पूरा टेस्टीज है, एक साइड का इसका व्यू है। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, और इनकी जो अप्रॉक्स नंबर्स है वो 250 तक बोल रहे हैं। और यहाँ पर जो इसके अंदर ये सब इस तरह से फोल्डेड उसमें जो स्ट्रक्चर हैं, इनको हम बोल रहे हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ईच टेस्टीज हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट, जिसको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 2 to 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। और ये मेनली क्या है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आपकी साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, यहाँ पर ये आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, कहाँ पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। आगे देखते हैं, ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड 2 टाइप सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यानी यहाँ पर आपकी कुछ 2 तरह की सेल्स होती हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, तभी दिखेगा जब माइक्रोस्कोप के थ्रू आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 तरह की सेल्स होती हैं। और इसी को थोड़ा सा इन जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को इन लार्ज फॉर्म में, जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, वो 2 तरह की सेल्स होती हैं, एक तो जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, और दूसरी होती हैं ये सर्टोली सेल्स। ये जर्म सेल्स हैं और ये आपकी क्या हैं, सर्टोली सेल्स। तो आगे जाकर ये जो मेल जर्म सेल्स होती हैं, जिनको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, वो मियोसिस डिवीज़न के द्वारा क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्पर्मेटोगोनियम है, तो फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी मियोसिस डिवीज़न के द्वारा, और फिर प्राइमरी से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाएंगी, देन स्पर्मेटिड बनाएंगी,
और बाद में क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, मोटाइल फॉर्म होती है। ठीक है, तो जो आपकी सर्टोली सेल्स जो होती हैं, यानी ये जो सर्टोली सेल्स होती हैं, इनका काम है कि ये जो जर्म सेल्स हैं जो आगे जाके स्पर्म बनाएंगी, इनको नरिशमेंट देना। ठीक है, प्रोवाइड द नरिशमेंट। जबकि जो आउटसाइड द रीजन है, ठीक है, ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और ये जो बीच में जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहाँ पर कुछ ये आपकी सेल्स हैं बाहर की तरफ, इनको हम इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिंग सेल्स बोलते हैं। इनका काम है एंड्रोजन हार्मोन्स को बनाना। ठीक है, जो कि स्पर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, और इसी को हम क्या बोलेंगे, मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। आगे देखते हैं, ये आपका स्पर्म का जो पैसेज बताया गया है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे ये स्ट्रक्चर है टीएस ऑफ टेस्टिस का, तो यहाँ पर एक तो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है, दूसरा आपका रेटी टेस्टिस है। ये रेटी टेस्टिस के बाद आपका इफ्रेंट डक्टलेस है, यानी बासा इफ्रेंट है जो कि कैसी है, डक्टलेस है। और आगे जाके ये कहाँ खुलती है, बासा वास डिफरेंस में, और बास डिफरेंस से ये विद सेमाइनल वेसिकल्स के साथ इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगी। तो यही पैसेज बताया गया है आपको कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ खुल रही है, रेटी टेस्टिस में खुल रही है। रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस जो है वासा इफ्रेंट में खुल रही है, और वासा इफ्रेंट इपीडाइडमिस में खुल रही है, और इपीडाइडमिस जो है आपकी वासा डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल्स दोनों एक साथ कहाँ खुल रही हैं, एजैकुलेटरी डक्ट्स में। ठीक है, और यहाँ से ही स्पर्म की रिलीजिंग होगी एजैकुलेटरी डक्ट से। आगे देखते हैं, यहाँ पर अब कुछ क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि इस थ्योरी के बेस पर ही हैं। जैसे सेमाइनल जो आपका सेमाइनल प्लाज्मा होता है वो आपका रिच होता है फ्रक्टोज और कैल्शियम एंड सम सर्टेन एंजाइम्स होंगे उसमें। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस ड्यूरिंग एजुकेशन टेक प्लेस बाय द लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, यानी पेनिस का जो लुब्रिकेशन है एजुकेशन के दौरान वो कहाँ पर होगा, वो आपका होगा बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड। यहाँ पर ये जो ग्लैंड बताई गई है ये इसका इन्वॉल्वमेंट होगा बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर इन स्क्रोटम नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन शुड बी, यानी आपका जो बताया गया था कि जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए जो कि इन्वॉल्व होता है स्पर्म फॉर्मेशन में, तो वो आपको बताया था इसका 2 to 3 सेल्सियस होना चाहिए, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस। एंड एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं, वही आपकी वल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड आएगी, प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी और सेमाइनल वेसिकल्स आएगी। रोल ऑफ लेडिंग सेल्स, लेडिंग सेल्स को हमने बताया था कि ये सेमाइनल जो आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके आउटसाइड का जो रीजन है उसको क्या बोला था, इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस स्पेस में ही इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं, या फिर कह सकते हैं लेडिंग सेल्स पाई जाती हैं जो कि लेडिंग सेल्स होती हैं। तो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो होता है एंड्रोजन हार्मोन्स को बनाने में, या बोल सकते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ह्यूमन मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टू टाइप सेल्स सीन इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, दो तरह की सेल्स आपको बताई गई थी। तो पहली थी जर्म सेल्स थी, और सेकंड थी आपकी सर्टोली सेल्स। ठीक है,
तो जर्म सेल्स आपकी वो जो स्पर्मेटोजोआ को बनाने में इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, और सर्टोली सेल्स का काम था उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना। लेडिंग सेल्स की लोकेशन वही आपकी कहाँ पर है, इंटरस्टिशियल स्पेस में है। रोल ऑफ सर्टोली सेल्स नरिशमेंट में है, नरिशमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। एंड अनदर नेम ऑफ बल्बो इरिथनल ग्लैंड, अनदर नेम आपको बताया गया था, इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। जबकि दीज सेल्स ऑफ टेस्टीज सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट करती हैं? टेस्टोस्टेरोन को आपकी लेडिंग सेल सीक्रेट करती हैं, या बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स सीक्रेट करती हैं। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक यू।